मित्रों, आपकी बात आपके साथ के इस 28 मई के अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी बंधुओं को जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान। मित्रों, हम सबके परिवारों में, हम सबके, हमारे परिवार का, हमारे समाज का भविष्य का आधार बनने हेतु जो हमारे परिवारों के बच्चों ने कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 की परीक्षाएं दी होंगी, उनके परिणाम आ चुके हैं। ऐसे सभी इन परिणामों में, इन परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने वाले हमारे परिवारों के सभी बच्चों को मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन व बधाई। किन्हीं कारणों से जो बच्चे इन परीक्षाओं में सफलता प्राप्त नहीं कर सके हैं, उनको मेरी शुभकामनाएं कि वो पुनः मेहनत करें। हम सब भी उनके परिवार के मुखिया, अभिभावक, परिजन उनकी हिम्मत बंधाते हुए उन बच्चों को आगे अच्छा परिणाम प्राप्त हो, इस ओर प्रेरित होने का काम भी करें। मित्रों, साथ ही अब गर्मी की छुट्टियां भी शुरू हो चुकी हैं। हमारे बच्चे भी अब जो परीक्षाओं से मुक्त होकर, विद्यालय कार्यों से मुक्त होकर इन छुट्टियों का आनंद लेने की एक प्रबल उत्कंठा इन बच्चों बच्चियों में रहा करती है। कुछ बच्चे अपनी ननिहाल जाते हैं, कुछ अन्य रिश्तेदारियों में जाने का काम करते हैं और अपनी छुट्टियां बिताते हैं। मित्रों, लेकिन मेरा अनुरोध है कि हमारे भविष्य, हमारे देश के भविष्य इन बच्चों को हम सब जहां हम निवास करते हैं उन के प्रमुख स्थानों के बारे में, चाहे वो धार्मिक हों, सांस्कृतिक हों, राजनीतिक हों व अन्य ऐतिहासिक स्थल हों, उनके बारे में भी उनको बताएं, उनका दर्शन कराएं और अपने साथ ले जाकर अपने बच्चों परिवार के साथ 1, 2 दिन, 4 दिन का भ्रमण का कार्यक्रम इन छुट्टियों में ज़रूर रखें, जिससे कि हमारे बच्चों को जो हमारी जन्मभूमि है, कर्म भूमि है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। मित्रों, मेरा आज इस आपकी बात आपके साथ में मैं आपके संज्ञान में कुछ स्थानीय ऐसे स्थलों के बारे में बताने का प्रयास करूंगा, जिनमें जाकर हम अपने परिवारों के, अपने पड़ोस के बच्चे बच्चियों को घुमाकर उनकी ऐतिहासिक जानकारी देकर उनके अंदर एक जिज्ञासा का भाव भी उत्पन्न करेंगे, जिससे कि उन्हें भी बड़े गौरव का अनुभव होगा कि हम भी इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के निवासी हैं। मित्रों, आंवला क्षेत्र, इसका प्राचीन नाम अयछत्र कहा जाता है। ये इतिहास में एक बहुत ऐतिहासिक घटना का साक्षी रहा है। इतिहास के अंदर इसका एक विशेष स्थान रहा है, ये हम सबको जानकारी होना चाहिए। इसका इतिहास 5,500-6 हजार वर्ष से पूर्व का रहा है। महाभारत कालीन क्षेत्र है ये। इसके विभिन्न अवशेष, खंडहर यहाँ उपलब्ध हैं। उनसे संबंधित धार्मिक ऐतिहासिक स्थल हमारे आसपास 10-20 किलोमीटर के क्षेत्र में बिखरे पड़े हैं। लेकिन बहुत ही खेद का विषय है कि अपनी इस ऐतिहासिक स्थल के बारे में हम अपने नई पीढ़ी के बच्चों को बता नहीं पाते। मेरा अनुरोध है कि यदि हम देखेंगे तो हमारे ध्यान में आएगा और सबसे एक नाम कह देगा रामनगर किला। ये एक महत्वपूर्ण स्थान है। महावीर
भगवान महावीर जैन से संबंधित स्थान है। महाभारत कालीन राजा द्रुपद की राजधानी का स्थान है और इतिहास में विभिन्न संस्कृतियों को पलते बढ़ते समृद्ध होते और इस देश के ही नहीं विश्व के महान नगरों में इसका स्थान रहा है। एक काल के थपेड़े खाता हुआ आज उसके भग्नावशेष वहाँ पड़े हैं। वह भीम की गदा के रूप में हम सब जानते हैं। और हमको चाहिए कि इन छुट्टियों में अपने बच्चों को सुबह प्रातः मोटरसाइकिल से या गांव में जो टिर्री वाहन उपलब्ध हैं उन पर बैठाकर इस ऐतिहासिक स्थल का हम अपने बच्चों को जरूर दर्शन कराएं। वहाँ की पावन मिट्टी की रज वो अपने माथे पर लगाएं। वहाँ जैन मंदिरों के दर्शन कराएं और इस मुख्य जैन मंदिर में भोजनालय भी बहुत अच्छा चलता है। मित्रों, जब भी हम वहाँ जाएं, हमारे मिलने वाले, हमारे बच्चे, हमारे रिश्तेदार जो भी आएँ तो उनको वहाँ का भोजन, पवित्र शुद्ध सात्विक भोजन जरूर कराएं। उसकी पर्ची गेट पर वहाँ जो कार्यालय है वहाँ उपलब्ध हो जाती है और उस पर्ची को लेकर हम वहाँ के भोजनालय में जाएंगे तो वहाँ के भोजन का सिस्टम और भोजन का स्तर देखकर हमारा मन खुशी से भर उठेगा और हमें बड़े गौरव का अनुभव होगा कि आखिर हमारे क्षेत्र में इतनी सुंदर व्यवस्था है और हम इसके बारे में जानते नहीं हैं। मित्रों, हम अपने बच्चों को इस जैन मंदिर के दर्शन करा के, श्वेतांबर जैन मंदिर के दर्शन करा के, भूगर्भ गृह में स्थित वहाँ भगवान की मूर्ति के दर्शन जरूर कराएं और वहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की मूर्तियों के साथ उन बच्चों के चित्र भी अपने साथ जरूर लें और आपको समझ में आएगा आने वाले समय में जब वो चित्र आपके यादों के रूप में आप देखेंगे, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे और उन बच्चों को भी बहुत गौरव का अनुभव होगा कि हमारे माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची ने हमको बचपन में कितने महत्वपूर्ण स्थल के दर्शन कराए थे जो हमारे घरों से 10-20 किलोमीटर मात्र है। हम उन्हें लीलौर स्थित महाभारत कालीन झील के दर्शन कराएं, भीम गदा के और उस किले का भ्रमण कराकर हम वापसी में लौटते समय महाभारत कालीन स्थित गुलड़िया गौरी शंकर स्थित मंदिर पर जाकर महादेव भगवान का नमन करते हुए अपने घरों को आ सकते हैं। ये एक दिन में हम ये कार्यक्रम कर सकते हैं। मित्रों, ये हम देखेंगे तो हमारी समझ में आएगा कि इसी क्रम में ये जो आंवला और बरेली का क्षेत्र है, नाथ नगरी जिसे कहा जाता है, वहाँ विभिन्न भगवान शिव के मंदिरों ये पूरी श्रृंखला है, उसके भी हम दर्शन अपने बच्चों को करा सकते हैं। और साथ ही प्रभु चरणों में लीन पूज्य संत विद्यानंद शरण महाराज जी के द्वारा स्थापित गुड़गांव स्थित मंदिर भी इस क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण घूमने योग्य आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने का एक स्थान है। आने वाली नस्ल को, आने वाली पीढ़ियों को हम इस मंदिर की महत्ता व वहाँ स्थित संतों का आशीर्वाद ग्रहण कराने का कार्य भी जरूर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मित्रों, शिवपुरी में कैलाशगिरी बाबा मड़ी एक प्रसिद्ध स्थान है, बहुत ही रमणीक स्थान है। वर्तमान सरकार ने वहाँ मीरगंज के लिए पुल की भी स्थापना कर रखी है और वहाँ आवागमन के साधन भी अच्छे हैं। और इस गर्मी के समय यदि हम अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ एक दिन का कार्यक्रम बनाकर पूज्य संत कैलाशगिरी महाराज जी की मड़ी पर उनके चरणों में प्रणाम करते हुए एक पूरे दिन का कार्यक्रम अपने घर से भोजन आदि लेकर जाकर वहाँ जो वाटिका है सुंदर, उसमें गुजारेंगे तो हमारे मन को
हमारे बच्चों को भी अच्छा लगेगा और बराबर में माँ गंगा राम गंगा में स्नान आदि कर वहाँ उपलब्ध तरबूज खरबूज आदि का जलपान व अपने साथ लाए भोजन का जलपान कर इस शांतिपूर्ण रमणीक वातावरण में यदि हम बच्चों के साथ, अपने आए आगंतुकों के साथ, मेहमानों के साथ यदि वहाँ अपना दिन गुजारेंगे तो हमारी समझ में आएगा कि कितनी बढ़िया शांतिपूर्ण जगह के बारे में हम सब जानते हुए भी उसका लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। मित्रों, मेरा तो सभी से अनुरोध है जो ये आपकी बात आपके साथ सुनते हैं कि हम अपने बेटे बेटियों को दिखाने के कार्यक्रम बड़े बड़े महंगे रिसोर्ट व अन्य जगह करते हैं, लेकिन ये बड़े हर्ष का विषय है हमारे क्षेत्र में भी गुलड़िया गौरी शंकर मंदिर नव दंपतियों के आगामी जीवन का आधार बनता जा रहा है। वहाँ दोनों परिवार एकत्र होकर अपने पुत्र और पुत्रियों को दिखाने का कार्यक्रम करते आ रहे हैं। मेरा अनुरोध है इस क्रम में हम रामनगर स्थित जैन मंदिर, वहाँ जलपान की भी बहुत अच्छी सुंदर व्यवस्था है। मैंने बताया जैसे भोजनादि की, सामने चाय पकौड़ी और बहुत सुंदर स्वादिष्ट पेड़ों की भी वहाँ व्यवस्था रहती है। और ये कार्यक्रम हम श्वेतांबर मंदिर में भी संपन्न वहाँ के स्थानीय प्रशासन से अनुमति लेकर कर सकते हैं। और साथ ही कैलाशगिरी बाबा की मणि पर भी ये इस कार्यक्रम के लिए बहुत ही उपयुक्त स्थान है, सुंदर रमणीक स्थान है। हम सब इस ओर ये सोचेंगे, आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही हम और हमारे आने वाली पीढ़ी को इन स्थानों के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक महत्व के बारे में पता लगेगा। सिरौली स्थित हरि बाबा मंदिर, हरि बाबा महाराज जी का ये पुण्य स्थल रहा है। शिवपुरी से लेकर इस पूरे क्षेत्र में हरि बाबा महाराज जी के सैकड़ों हजारों भक्त निवास करते हैं और बड़ा श्रद्धा भाव से उनको आज भी याद करते हैं। हम भी अपने बच्चों को ले जाकर शिवपुरी और सिरौली स्थित हरि बाबा मंदिर का भ्रमण कराएं और महाराज जी का आशीर्वाद अपने आने वाली पीढ़ी को देकर अच्छे संस्कार देने का काम करें। मित्रों, यदि हम इसी क्रम में देखते हैं तो पूर्णागिरि मैया के भी दर्शन करने इस समय लोग बहुत बड़ी संख्या में जा रहे हैं। ये बहुत सुंदर बात है, लेकिन अपने बच्चों को साथ लेकर इन छुट्टियों में ज़रूर जाएं, जिससे कि हमारे बच्चे अच्छे संस्कार प्राप्त करें। और लौटते समय नानक मत्ता गुरुद्वारे पर भी हम मत्था टेक सकते हैं, वहाँ स्नान कर सकते हैं। इसी क्रम में हम मनौना स्थित धाम पर भी जाकर अपना एक दिन इन छुट्टियों में अपने बच्चों के साथ गुजार सकते हैं। मेरा अनुरोध है कि हम सब इस एक महीने छुट्टियों का उपयोग अपने बच्चों को संस्कार देने के काम, ऐतिहासिक जानकारी देने के काम, अपने क्षेत्र के रग रग को पहचानने, प्रमुख स्थानों को पहचानने में देने का काम करेंगे। क्योंकि यदि हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं देंगे तो जिनसे हम आशा विश्वास आगे अच्छा होने की रखते हैं वो कहीं ना कहीं निश्चित ही पूर्ण नहीं होगी। रहीमदास जी ने कहा है, मित्रों, जो रहीम गत दीप की कुल कपूत गत सोए, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होए। भावार्थ इसका ये रहीमदास जी कहते हैं कि जो हालत दीपक की होती है वही हालत कुल में जन्मे कुपुत्र की होती है। दीपक जलाने से रोशनी होती है और बुझाने से अंधेरा होता है। इसी तरह बचपन से जिन बच्चों से हम बहुत उम्मीद करते हैं, ये उनमें अच्छे संस्कार नहीं हैं, अच्छे संस्कार देने का हमने काम नहीं किया, अपनी आने वाली पीढ़ी को कुसंस्कार देने का काम किया, तो आने वाले समय में हम सबको अपने ऐसे संतानों से बहुत ही कष्ट का अनुभव होता है, निराशा का अनुभव होता है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि हम सब इस बात के महत्व को समझकर अपने आसपास के जितने भी घूमने योग्य, जानने योग्य और बच्चों में अच्छे संस्कार देने वाले स्थान हैं उनका भ्रमण जरूर करें और कराएं। धन्यवाद।
और साथ ही मेरा अनुरोध है कि ये आपका अपना चैनल है यूट्यूब पर, त्यागी वाल्मीकि समाज समूह आपकी बात आपके साथ को सुने, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स ज़रूर देने का काम करें। आप सभी बंधुओं ने सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री